बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 4.7 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। शो डैट द गिवन वैल्यू विल हैव इक्वल रूट्स सी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर एम स्केयर प्लस बी स्केयर। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, ए स्केयर बी स्केयर से होल वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या आ गया मेरे पास, बी स्केयर एक्स प्लस ए स्केयर इंटू एम एक्स प्लस सी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर बी स्केयर। मतलब 1 के साथ ए स्केयर बी स्केयर मल्टीप्लाई करेगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ए प्लस बी के फार्मूले को एक्सपैंड कर लेंगे। बी स्केयर एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर एम स्केयर एक्स स्केयर प्लस 2m सी एक्स प्लस सी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर बी स्केयर। ये वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या आ गया मेरे पास, बी स्केयर एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर एम स्केयर एक्स स्केयर प्लस 2m सी ए स्केयर एक्स प्लस ए स्केयर सी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर बी स्केयर आ गया। नेक्स्ट स्टेप के अंदर बी स्केयर एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर एम स्केयर एक्स स्केयर प्लस 2m सी ए स्केयर एक्स प्लस ए स्केयर सी स्केयर माइनस ए स्केयर बी स्केयर इज इक्वल टू 0। मतलब इस वैल्यू को इस तरफ से इधर शिफ्ट कर दिया। तो आप क्या करेंगे, एक्स स्केयर दोनों में कॉमन है तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। एक्स स्केयर बी स्केयर प्लस ए स्केयर एम स्केयर प्लस 2m सी ए स्केयर इंटू एक्स प्लस ए स्केयर सी स्केयर माइनस ए स्केयर बी स्केयर इज इक्वल टू 0 आ गया मेरे पास। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा हमारे पास कि अब इसके कोफिशेंट्स लिख लेते हैं हम। a इज इक्वल टू बी स्केयर प्लस ए स्केयर एम स्केयर, b इज इक्वल टू 2m सी ए स्केयर एंड c इज इक्वल टू मेरे पास किसके इक्वल है, a स्केयर सी स्केयर माइनस ए स्केयर बी स्केयर। ये वैल्यू आ गई। अब इसकी डिस्क्रिमिनेंट के अंदर हम वैल्यू पुट कर देते हैं। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्केयर माइनस 4ac। अब चूंकि ये रूट्स इक्वल हों तो ये क्या करेंगे, हमारे पास ये बी स्केयर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 के इक्वल है। तो आप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं इसके अंदर। बी स्केयर, बी की वैल्यू क्या है मेरे पास, 2m सी ए स्केयर होल स्केयर माइनस 4, ए की वैल्यू क्या है मेरे पास, बी स्केयर प्लस ए स्केयर एम स्केयर, सी की वैल्यू मेरे पास ए स्केयर सी स्केयर माइनस ए स्केयर बी स्केयर आ गया मेरे पास। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या आ गया मेरे पास, इसका करेंगे तो ये 4m स्केयर सी स्केयर ए की 4 माइनस 4 ए स्केयर सी स्केयर बी स्केयर माइनस ए स्केयर बी 4। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या आ गया मेरे पास, प्लस ए की 4 सी 2m2 माइनस ए 4 एम स्केयर बी स्केयर, यहाँ से ब्रैकेट लग गई, इज इक्वल टू 0। अब ए स्केयर सी स्केयर, ये वैल्यू आ गई, ए स्केयर बी स्केयर ए स्केयर सी स्केयर। अब क्या करेंगे हम, ए सी ए बी एम स्केयर सी स्केयर ए 4 एम स्केयर
सी स्केयर ए 4, ठीक है, ये पोर्शन से कैंसिल आउट हो जाएगा। 4m स्केयर सी स्केयर ए 4 माइनस 4 ए स्केयर सी स्केयर बी स्केयर प्लस A4 ए स्केयर बी 4 माइनस 4 सी स्केयर एम स्केयर प्लस माइनस माइनस प्लस 4 एम स्केयर बी स्केयर इज इक्वल टू 0। ये वाला पोर्शन और ये मेरे पास ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल आउट हो गया। ए स्केयर सी स्केयर ए स्केयर बी स्केयर ए स्केयर बी स्केयर ए स्केयर बी स्केयर, तो क्या कॉमन आ गया मेरा इसमें? -4 ए स्केयर बी स्केयर। इस इक्वेशन से अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो ये क्या रह गया मेरे पास? सी स्केयर 4 ए स्केयर बी स्केयर कॉमन आ गया प्लस बी स्केयर आ गया क्योंकि बी स्केयर बाहर चला गया था। अच्छा, इस पॉइंट से क्या रह गया? प्लस ए स्केयर एम स्केयर इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करेंगे? हम डिवाइड कर देते हैं -4 ए स्केयर बी स्केयर से इस तरफ और -4 ए स्केयर बी स्केयर से इस तरफ, ये कैंसिल आउट हो गया और ये इसने डिवाइड करके इक्वल टू 0 हो गया। एक मिनट, ये प्लस वाला माइनस में आ गया मेरे पास। सी स्केयर माइनस का था और ये वाले प्लस के, ये दोनों नेगेटिव वैल्यू थी। तो अब यहाँ से क्या रह गया मेरे पास? सी स्केयर माइनस बी स्केयर माइनस ए स्केयर एम स्केयर इज इक्वल टू 0। चूँकि हमें सी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर एम स्केयर प्लस बी स्केयर की इक्वल वैल्यू चाहिए, तो ये दोनों इस तरफ शिफ्ट कर दिया। तो सी स्केयर इज इक्वल टू मेरे पास आ गया ए स्केयर एम स्केयर प्लस बी स्केयर। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर था क्वेश्चन नंबर 7 का।